वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों क्या बोला गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी जो नीचे हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ये हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए हमें क्या ढूंढना होता है, सबसे पहली बात जो हमारा इक्वेशन होगा उसकी पावर 2 होगी। ठीक है, वेरिएबल की पावर 2 होगी और उसमें जो है एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये जो हमारा इक्वेशन है गिवन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करके इसको हम इस तरीके से खोल देंगे। ठीक है, तो देखो x+1 का होल स्क्वायर है ये, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ए ये है, बी ये है, तो x इंटू बी यानी कि 1। ठीक है, जो हमारा ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, उसके बाद क्या यहाँ पर इक्वल टू, हमने इक्वल टू लगा लिया। उसके बाद 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको हम कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, और 2 इंटू माइनस 3 -6। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, देखो 2 एकम 2, 2 गुनी एक्स 2x आ जाएगा, फिर इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये जो 2x है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये देखो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 2x। और ये जो इस तरफ 6 है इसको भी हम राइट साइड ले आएंगे। राइट साइड आते ही ये जो नेगेटिव 6 है ये पॉजिटिव 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव 6 आ गया, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब इसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का है, ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ गया, यानी कुछ नहीं बचा। फिर देखो यहाँ पर प्लस 1 और 6 है प्लस, तो 6 और प्लस 1 7 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2x तो आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, अगर हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि इसकी पावर 2 होनी चाहिए, जो कि है यहाँ पर 2, और दूसरी कंडीशन क्या थी, इसमें जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जो कि x है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैव डिग्री 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो है इसमें हमारी डिग्री कितनी है 2, और सिंगल एक वेरिएबल भी है, इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ठीक है, ये लाइन हम लास्ट में लिख देंगे। देखो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया फर्स्ट का, अब चलो करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये चीज़ हमें सेकंड में दिया है। तो इसको देखो बच्चों, हम कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। तो पहले मैं इसको इधर लिख देता हूँ सेम टू सेम ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा -6, और -2 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा पहली बात, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, ये जो -6 है और जो प्लस 2x है इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये तो -2 है, x है ही इस तरफ, इसके बाद ये जो 2x है इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लेंगे, तो ये -2x आ गया। ठीक है, और इस -6 था इसको हम जब राइट साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव 6 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर -2x और -2x क्या हो जाएगा बच्चों 4x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4x, और साइन किसका आएगा नेगेटिव का ही। फिर यहाँ पे +6 इक्वल टू 0, तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसमें एक सिंगल वेरिएबल हो जो कि x और x है, और इसकी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, और जो कि यहाँ पर है भी 2, तो इसीलिए ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम वही चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हैव डिग्री 2, जो इसकी डिग्री है वो 2 है, और सिंगल भी है साथ में, यानी कि सिंगल वेरिएबल भी है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो मैंने अभी आपको समझाया था हिंदी में उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है,
और ये चीज़ आपको भी ज़रूर लिखना है। अब देखो बच्चों, हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आया होगा। चलो करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है थर्ड पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखोगे बच्चों तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो हम बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो पूरा है x-2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 से, और जो यहाँ पर x-1 है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 से। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, चलो ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, जो पहली टर्म है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। जो ये पहली टर्म है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, चलो मैं बताता हूँ, करो मत, बस लिख लो। देखो x इंटू ये जो पहली टर्म है इसको इससे लिख लो, x+1 लिख लिया। इसके बाद फिर दूसरी टर्म फिर इसके साथ लिख लो, दूसरी टर्म, और ये आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ये पहली टर्म इस पूरे के साथ लिख लिया, पहली टर्म इंटू पूरा, फिर दूसरा टर्म और इंटू फिर से पूरा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये लिखने के बाद इक्वल टू इस तरफ भी सेम ऐसी जो पहली टर्म है इसके साथ ये दोनों लिख लो। तो क्या है, x इंटू में x+3 लिख लिया, उसके बाद माइनस का साइन तो -1, फिर 1 के साथ भी इन दोनों को लिख लो x+3। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया है मैंने। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू x² फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, फिर -2 को 1 से करेंगे तो -2 इक्वल टू x को जब x से करेंगे तो x², फिर जब x को 3 से करेंगे तो 3x। ठीक है, फिर -1 को x से करेंगे तो -x आ गया, और जब -1 को +3 से करेंगे तो -3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया मैंने क्या कैसे मल्टीप्लाई किया है। अब देखो जो ये x² है इसको मैं राइट साइड ले आऊँगा, यानी कि x², ये 3x और ये -x और ये 3 है, इन चारों को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा। ठीक है, तो देखो ये सब लेफ्ट साइड ले आता हूँ मैं, x² + x -2x -2, ये तो मैंने अभी इसी को नीचे लिख लिया। ठीक है, अभी सभी को मैं इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ पे प्लस में इस तरफ आके -x², प्लस में इस तरफ आके -3x, ये माइनस में इस तरफ आके +x, ये माइनस में इस तरफ आके +3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये x² प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में डिलीट हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा। ये +x है, ये भी +x है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2x हो गया। ठीक है, तो क्या होगा 2x। इसके बाद देखो यहाँ पर -2x है तो -2x मैंने नीचे उतार लिया। अब देखो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 3 है, तो -2 में 3 जाएगा तो +1 बचेगा, +1 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ये बचा यहाँ तक। ठीक है, हमने क्या क्या बच्चों, देखो x से x को डिलीट कर दिया। ठीक है, 2x और x और यहाँ पर x को हमने ऐड कर दिया, और साथ में बच्चों हमारा यहाँ पर -3x भी है, तो मैं इसको भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं भूल रहा था। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, -3x + 2x जाएगा तो -x बच जाएगा, और यहाँ पर -2x है और +1 इक्वल टू 0। अब देखो -x + -2x आए तो क्या बचेगा, -3x + 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो बच्चों देखो जब भी हमें प्रूफ करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हम क्या चेक करते थे, जो वेरिएबल आएगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि ये सिंगल वेरिएबल है, पर यहाँ पर पावर इसकी 2 नहीं है। जब भी बच्चों आपको ध्यान रखने की पावर 2 नहीं होगी तो किसी भी हालत में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखोगे उसे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 नहीं है, इसीलिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, -3x + 1 इक्वल टू 0। ये जो हमारा लास्ट में आया था इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 डिग्री नहीं है, यानी कि यहाँ पर पावर 2 नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो गया फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, x - 3 × 2x + 1 इक्वल टू x × x + 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बच्चों इसमें भी हम कोई भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें इसकी जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे ही इसमें भी मल्टीप्लाई को कर देंगे। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x इंटू ये पूरा 2x + 1 -3, ये माइनस है बच्चों। ठीक है, -3 इंटू, अब -3 को भी इस पूरे के साथ कर दो मल्टीप्लाई, 2x + 1। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों इस तरफ तो एक ही है तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x × x + 5। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ लिख लिया है। ठीक है, अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x × 2x क्या हो जाएगा, 2x²,
2x इंटू 1 यानी कि x आ जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 2 6x प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 इंटू 1 और 3 माइनस में, तो 3 1 3 माइनस का 3 आ गया, इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 है यहाँ पर, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स 5x। अब इन दोनों को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और ये x को हम ले आएंगे यहाँ पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर आके माइनस में आ गया, ठीक है। फिर प्लस x और इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 5x, फिर माइनस 6x, फिर प्लस यहाँ पर माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ा है, फिर प्लस यहाँ पर देखो 6x है और 5x है, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा 11x, ठीक है। 11x में से 1x चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 10x, ठीक है, तो माइनस 10x आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब बच्चों हमारा क्या था कंडीशन, पहली बात तो उसमें 2 की पावर आनी चाहिए जो कि आ रही है, और दूसरी बात उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा इक्वेशन था गिवन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल, हैंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसका जो डिग्री है वो 2 है और इसमें सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आई होप आपको ये 4th पार्ट भी आया होगा समझ। अब चलो करते हैं इसका हम 5th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में भी हम बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जैसे अभी हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में वैसे ही, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ बिना लिखे, 2x को हम इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x इंटू माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3 2 6x, ठीक है। इसी तरीके से फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x, फिर माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ गया, इक्वल टू अब x को हम x माइनस 1 से करेंगे पहले, तो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस x, फिर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 करेंगे तो 5x, उसके बाद 5 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, फिर ये इस तरफ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये नेगेटिव था इस तरफ आके पॉजिटिव, फिर माइनस ये 5x था इस तरफ आके माइनस 5x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस 5 था यहाँ पर आके पॉजिटिव 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा, इक्वल टू 0, यानी कि जो हमने जितना इधर था उसको हम सबने लेफ्ट साइड लिया है, ठीक है। लेफ्ट साइड लाने के बाद यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो 6x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो सबसे पहले देखो ये माइनस 6x और माइनस 5x जुड़ जाएगा आपस में, ये दोनों जुड़ने के बाद 6 और 5 11x हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस 11x। उसके बाद देखो ये एक x था और ये भी एक x था, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कट जाएगा तो ये आपस में डिलीट हो गया। इसके बाद ये 3 है और ये 5 है, 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कंडीशन था, पहली बात तो उसकी पावर 2 होनी चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई होते ही हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसके पास डिग्री 2 की है और साथ में एक सिंगल वेरिएबल भी है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद चलो अब करते हैं हम इसका 6th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं हम 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे, तो ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जो कि 4 आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, ये आ गया हमारा 2ab। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये पॉजिटिव था इस तरफ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये इस तरफ प्लस है इस तरफ आके माइनस हो गया, 2 2 4,
इस तरफ ये माइनस, इस तरफ आगे प्लस आ गया, 2 2 जा 4, 4x, ठीक है, और इक्वल टू 0, यानी कि जितनी भी चीज़ था इसको हमने लेफ्ट साइड ले आया। लेफ्ट साइड ले आने के बाद एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3x है, ये 4x है, 4x में से 3x चला जाएगा तो एक x बचेगा, तो यहाँ पर x आ गया। उसके बाद -4 में से 1 चला जाएगा तो -3 बचेगा, इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारा बच्चों क्या बच गया। सो बच्चों यहाँ पर देखो हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्या 3x था, ये 4x था, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद 7x आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे लास्ट में क्या आ गया, 7x - 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आते आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 की पावर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और इसकी पावर जो है वो 2 नहीं है, तो 2 नहीं होती ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे। सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 7x - 3 इक्वल टू 0। इसके पास 2 की डिग्री नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको 6th पार्ट भी आया होगा समझ। चलो अब करते हैं हम इसका 7th पार्ट। सो बच्चों हमारा 7th पार्ट क्या है, x + 2 का होल क्यूब। यहाँ पर क्यूब आ गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 2x × x² - 1। सो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्यूब का ये फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। पहले क्या है, a³ a क्या है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आ गया x³, ठीक है। फिर प्लस b³ b क्या है 2, तो 2 का क्यूब, ठीक है। इसके बाद प्लस 3a² b, 3 क्या है फॉर्मूले में 3, फिर a क्या है x, ठीक है, a का स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर, फिर प्लस b क्या है 2, तो 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 × a b का स्क्वायर, a क्या है x, ठीक है, और b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये करने के बाद हमने इसको जो है इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया, इक्वल टू 2x × x² - 1, ये लिख लिया बच्चों। ये लिखने के बाद अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x³ प्लस 2 × 2 × 2, यानी कि 2 3 बार है, इस तरीके से 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया, 8 प्लस x² 3x² × 2, यानी कि 6x² आ गया, 6x² प्लस 3 × x यानी कि 3x, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 3 जा 12, तो 12x आ गया, इक्वल टू 2x × x²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x³, देखो x और x² से मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर बढ़ जाएगी, 2x³, तो 2x³, फिर माइनस 2 × x क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, x² + 8 + 6x² + 12x - 2x³, ये माइनस में है, इस तरफ आके प्लस में आ जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को हम लेफ्ट साइड लिया है। सो बच्चों यहाँ पर देखो ये क्यूब है, ऊपर क्यूब है तो नीचे भी क्यूब है, मैंने यहाँ पर गलती से स्क्वायर लिख दिया था। ये क्यूब है, ये भी बच्चों 2x³ है, तो x को 2x³ में से माइनस कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा x³, तो यहाँ पर क्या बचा x³। फिर देखो ये 8 है और कोई है ही नहीं, सिंगल वेरिएबल, तो 8 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो हमने लिख लिया प्लस 6x² प्लस 12x और प्लस 2x 14x आ गया, ठीक है। फिर प्लस 8 जो कि हमारा ये था, प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा लास्ट में। अब देखो इसमें डिग्री तो है 3 है, ठीक है, और वेरिएबल भी सिंगल है, पर हमें क्या चाहिए था 2 डिग्री चाहिए था, जिसके कारण ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन हैव डिग्री 3, यानी कि इस इक्वेशन में डिग्री 3 है, हमें चाहिए था 2, इसीलिए हैंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री चाहिए थे 2 पर इसमें है 3, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों 7th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो अब करते हैं हम इसका 8th पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं हम इसका 8th पार्ट। देखो बच्चों इसमें क्या है, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का क्यूब। देखो इसमें भी क्यूब आ गया, मैंने पीछे क्यूब वाला फॉर्मूला लिखा था उसका जरूर यूज़ करना, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर बच्चों मैंने एक बार और इसी फॉर्मूले को लिख दिया है, ठीक है। अब
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखो सेम ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए क्यूब है, ए यहाँ पर एक्स है तो एक्स का क्यूब हो गया, ठीक है। इसके बाद बी क्यूब, बी क्या है 2, तो माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, बी यानी कि 2 है तो 2 का क्यूब हो गया। फिर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा एक्स तो एक्स का स्क्वायर, फिर बी है इंटू में, बी क्या है हमारा -2 तो -2 कर दिया हमने इंटू में। फिर उसके बाद प्लस, प्लस में क्या है बच्चों 3, उसके बाद ए क्या है हमारा एक्स, उसके बाद बी का स्क्वायर, बी क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 8, उसके बाद माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 3x, और ये पहले ही स्क्वायर हो रहा है तो 3x² आ गया, ठीक है। फिर -3x² इंटू में -2 जब होगा तो 6 आएगा, 6x², पर ये आएगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 3x इंटू 2, 2 2 4 हो जाएगा 4, 4 3 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 12x, 12x आने के बाद अब हम इन सभी को लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस ये इस तरफ आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब को मैंने यहाँ पर लिखा है माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। फिर माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये माइनस में 8 इस तरफ आके क्या आ जाएगा, देखो ये जो 1 2 3 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है मैं इस तरफ लेके आऊँगा, तो ये राइट साइड है इस तरफ लेके आऊँगा लेफ्ट साइड में तो +8 आ गया, ये पॉजिटिव है इस तरफ लेके आऊँगा तो -6x² आ गया, ये पॉजिटिव है इस तरफ लेके आऊँगा तो -12x आ गया, ठीक है। और इक्वल टू में 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब बच्चों देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, और ये डिलीट होते ही यहाँ पर जो 4x² है और जो 6x² है, सो बच्चों यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, छोटी सी। क्या मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पर -3ab² था, -3a² हो गया हमने, तो ये जो माइनस साइन से मैंने यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दिया, जो कि नहीं होगा। यहाँ पर हम माइनस साइन लेंगे ही नहीं 2 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ b लेना है हमें, माइनस का साइन नहीं लेंगे। तो 3 2 6 माइनस 6x² आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा -6x², और जब ये माइनस इस तरफ आएगा तो ये +6x² हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने मिस्टेक कर दी थी जो कि आपको ध्यान रखना है। सो बच्चों यहाँ पर देखो फिर -4x² में से 6x² को जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 2x², फिर ये -x प्लस 1 और +8 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा 9, और ये जब -x और -12x जुड़ जाएगा तो बचेगा -13x, -13x आ गया। उसके बाद 8 + 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गया 2x² -13x + 9 इक्वल टू 0, ये आ गया। और ये आते ही हमारा बच्चों कंडीशन हो जाता है सेटिस्फाई, क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर लाना होता है जो कि स्क्वायर आ गया, ठीक है, और साथ में एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो बच्चों तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये 2 डिग्री के साथ है और साथ ही सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कर लिया है कंप्लीट इस 8th पार्ट के साथ। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी ये जो हमें सिचुएशन दे रखी है इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है बच्चों, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया से 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर लेंथ की कंडीशन दे रखी है और हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है, ठीक है। तो जिसको फाइंड करना है हम उसी को लेट कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या लेट किया है, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट एंड लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट। फिर बच्चों हमने ब्रेथ को जो है एक्स लेट कर लिया है, ठीक है, और लेंथ के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के 2 गुने लेंथ क्या है, जो ब्रेथ है हमारा एक्स उसका 2 गुना, एक्स का 2 गुना क्या हो जाएगा 2x,
तो 2x लिख लिया प्लस 1, क्योंकि हमें 1 मोर दे रखा है, ठीक है। तो हमारा ब्रेथ हो गया x और लेंथ हो गया प्लॉट का 2x + 1, ठीक है। सो बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी का, रेक्टेंगुलर का एरिया, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ क्या है हमारा, ये है 2x + 1, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x + 1। इंटू में क्या है बच्चों, ब्रेथ, ब्रेथ क्या है x, जो कि हमारा x है, इंटू में आ गया, और इक्वल टू एरिया, एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 528। अब क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इस सिचुएशन से, ठीक है। तो चलो अब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। देखो इस x को हम इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा प्लस 2x² इक्वल टू में 528 आ गया। अब देखो बच्चों, जब मैं 528 को राइट साइड से लेफ्ट साइड आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं इस तरह लिख देता हूँ 2x², यानी कि मैंने इसको इधर लिख लिया और इसको इधर। मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट से राइट तो भेजा नहीं है, मैंने बस इधर से इधर कर दिया, ठीक है। प्लस x माइनस में 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2x² + x माइनस में 528, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम इसी इक्वेशन की मदद से लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन में फॉर्म करना था, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सो बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बच्चों इसमें क्या बोला गया है, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। अब consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 ले लिया, फिर अगला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा 7 होगा, ठीक है। अगर मैंने 8 ले लिया पहला, तो दूसरा जो होगा वो 9 होगा। कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार, यानी कि एक के बाद एक, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे, इंटीजर्स को, क्योंकि हमें इंटीजर्स को फाइंड करना है तो हम यहाँ पर इंटीजर्स को ही लेट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एंड सेकंड इंटीजर बी। तो हम फर्स्ट इंटीजर को क्या लेट करेंगे, देखो हम पहले इंटीजर को तो x लेट कर लेंगे, ठीक है। और जो दूसरा इंटीजर होगा वो कॉन्सिक्यूटिव है, यानी कि इससे अगला ही होगा, ठीक है। तो मैं अगर x में +1 कर दूं, यानी अगर मान लो x हमारा 9 है, तो अगला क्या होगा, एक जोड़ देंगे उसमें तो 10 हो जाएगा, यानी लगातार हो गया, ठीक है। इसीलिए हमने जो सेकेंड इंटीजर है उसको हमने x + 1 कंसिडर किया है, ठीक है। अब ये करने के बाद बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। देखो मैं क्या लिखा है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर तो आ गए consecutive, अब हमें इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो चलो मैं इसका प्रोडक्ट कर देता हूँ, x इंटू में x + 1 इक्वल टू, ये कितने के बराबर है 306 के बराबर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 306। अब इसके बाद ये x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यही x दोबारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², उसके बाद x इंटू 1 क्या हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच्चों 306। अब 306 इस तरफ राइट साइड है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो x² + x माइनस 306 इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, x² + x माइनस 306, ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें फॉर्म करना था इस स्टेटमेंट से पढ़ के, जो कि हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द 2 consecutive इंटीजर्स, यानी कि यही वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि हमें इस क्वेश्चन में ये चीज़ बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था, हमने कर दिया, ठीक है। आई होप आपको सेकंड पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बताया गया, जो रोहन की मदर है उसकी एज 26 साल ज़्यादा है रोहन से, ठीक है। और उनकी जो एज है, जैसे कुछ एज रोहन की होगी, कुछ एज उसकी मदर की होगी, जब इन दोनों एज की मल्टीप्लिकेशन करते हैं
जो 360 आता है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इसका क्या इक्वेशन बनेगा और रोहन की प्रेजेंट एज क्या है अभी से 3 साल बाद। ठीक है, इसमें बच्चों बोला गया फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, पर हमें इसमें कोई भी प्रेजेंट एज नहीं फाइंड करना। हमें प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फॉर्म करना है, हमें बस वो इक्वेशन ही फॉर्म करना है। ठीक है, फिर बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लेट कर लिया, रोहन्स एज, जो रोहन की एज है उसकी एज को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, देखो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है और रोहन की एज क्या है, एक्स एज है रोहन की, और उसकी मदर रोहन की एज से 26 साल बड़ी है, तो इस एक्स में 26 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x + 26 क्या हो जाएगा, उसकी मदर की एज। ठीक है, और हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। और इसमें एक और चीज़ क्या बोला गया, 3 years फ्रॉम नाउ, अगर अभी से 3 साल बाद देखें तो। ठीक है, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, अगर हम 2027 में देखें तो उनकी एज क्या होगी। ठीक है, यानी कि हमें अभी से 3 साल बाद की एज बतानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल बाद। तो 3 साल बाद देखो अभी रोहन की एज एक्स है, तुमने एक्स ले लिया, 3 साल बाद 3 ज़्यादा हो जाएगा तो +3 कर लिया। ऐसे मान लो अभी रोहन की एज 6 साल है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा 6 में, तो अभी एक्स है तो मैंने 3 ऐड कर दिया, तो x + 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद उसकी मदर की एज क्या है, x + 26, x + 26, 3 साल बाद इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 360 के बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है जो इनका प्रोडक्ट है एज का वो किसके बराबर है, 360 के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, x + 3 और यहाँ पे x + 26 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29। ठीक है, = 360। अब ये x जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 जो है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले x इंटू पूरा ये लिख लेता हूँ, x + 29। ठीक है, फिर 3 इंटू x + 29 = 360 डिग्री आ गया। अब पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आ गया, फिर x को 29 से करूँगा तो 29x आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर +3 था तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लस आ गया यहाँ पे, हमने यहाँ पर प्लस का साइन क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि देखो ये +3 को हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया है तो +3 इंटू पूरा आएगा। ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ गया, फिर 3 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 29 इंटू 3 होता है 87, तो 87 आ गया = में 360। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो 360 है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² + 29x + 3x + 87 - 360 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² + 29x और 3x इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32x, और यहाँ पर 87 को माइनस कर देंगे 360 में से, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा -273 और = 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमें बनाना था। इस स्टेटमेंट से हमें यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिया है। ठीक है, फिर बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस इक्वेशन फर्स्ट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द रोहन्स एज, और ये जो हमने फाइंड किया इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इक्वेशन पहला है जिसकी मदद से हम रोहन की एज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया जो कि हमें इस स्टेटमेंट से फॉर्म करना था। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, सो बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक कोई ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर को कवर करती है किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि सेम स्पीड। ठीक है, कोई स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, उस स्पीड में कोई ट्रेन जो है 480 किलोमीटर कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अब मैं क्या करूँ, उस चलते हुए ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है यानी कि 8 की स्पीड जो है कम कर दूँ। ठीक है, अब कम करने से क्या हो जाएगा, कम करने से जहाँ इसको पहुँचना था वहाँ पहुँचने में इसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को पहुँचने में इसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर दिया है। तो अगर हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है तो हमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं
तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लेट कर लिया है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या हम लेट करेंगे, पहले हमने इसकी स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर। हमें नहीं पता ट्रेन कितने की स्पीड में चल रही थी, वो तो एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी, यानी उसकी स्पीड सेम थी, पर कितनी थी वो नहीं पता, इसलिए हमने इसको x किलोमीटर पर आवर ले लिया। ठीक है, डिस्टेंस वो कितनी दूरी जाने वाली थी, तो वो 480 किलोमीटर दूर जाने वाली थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 480 किलोमीटर। ठीक है, और फिर मैंने क्या लेट किया है अगला, टाइम इन नॉर्मल स्पीड। अगर उसकी स्पीड नॉर्मल होती, अगर मैं उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं करता, तो उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी होती। स्पीड हम कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। उसके बाद बच्चों टाइम इन नॉर्मल स्पीड, अगर हमारे ट्रेन की स्पीड नॉर्मल रहती, अगर मैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कम नहीं करता, उसकी स्पीड अगर नॉर्मल रहती तो कब पहुंच जाती। ठीक है, तो हमें टाइम बताना है, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना है तो टाइम को हम इधर भेज देंगे और स्पीड को इधर, तो हमारा टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, और हमें नॉर्मल टाइम निकालना है। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा डिस्टेंस और नीचे स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो 480 बाई x आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ट्रेन की नॉर्मल स्पीड निकाल ली। तो अब टाइम कितना लगेगा, अगर हम उसकी 8 की स्पीड कम कर देंगे, तो कम करने से क्या हो जाएगा, टाइम बताना है हमें। डिस्टेंस तो सेम उतना ही रहेगा 480 किलोमीटर। ठीक है, उसकी स्पीड हमने क्या कर दी, कम कर दी। पहले उसकी स्पीड थी x, अब हमने उसकी स्पीड कम कर दी 8 की स्पीड, तो -8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 8 किलोमीटर लेस वाली स्पीड 480 बाई x-8। ठीक है, और ये आ गई हमारी नॉर्मल स्पीड 480 बाई x। तो बच्चों अब देखो, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी कौन है, देखो इसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है। अगर स्पीड कम हो गई है तो जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें स्पीड नॉर्मल है तो ये नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सेम टाइम पे पहुंच जाएगा, पर इसकी स्पीड कम हो गई है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी ये क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 480 बाय x-8 माइनस 480 बाई x इक्वल टू यानी कि इसको टोटल कितना समय लगता है जाने में। अगर इसकी स्पीड हम कम कर देते हैं तो 3 आवर्स ज़्यादा लगता है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, और देखो ये जो x-8 है और x है, इस दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई पहले नीचे में, x-8 इंटू में x। ठीक है, और इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस x-8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 480 इंटू में x, फिर माइनस x-8 इंटू में 480। ठीक है, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई और इक्वल टू में 3। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, नीचे तो सेम देखो x इंटू 8 करेंगे पहले, और पहले x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा x², फिर x इंटू 8 करेंगे तो -8x आ गया, और ऊपर में 480 इंटू एक्स करेंगे तो 480x आ गया, फिर माइनस ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस तो 480x, और फिर जब ये -8 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 48 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा बच्चों 364, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके नीचे मल्टीप्लाई करके एलसीएम को कर लिया सॉल्व, और इक्वल टू में आ जाएगा 3। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो नीचे है इसको हम इस तरफ भेज देंगे, यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 480x माइनस 480x माइनस 3640 इक्वल टू 3 इंटू में x² माइनस 8x। ठीक है, ये चीज़ आ गया। इसके बाद अब देखो क्या करते हैं, सो बच्चों इसके बाद देखो 480 ये प्लस में माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा। सो बच्चों हमने ऊपर में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पर -480 है। ठीक है, ये तो ठीक है, पर जब मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर x-8 इंटू में 480 कर दिया, पर यहाँ पर जो इसका -480 था उसका तो मैंने यहाँ पर साइन लगाया ही नहीं, -480। ठीक है, तो जब यहाँ पर मैंने साइन लगा दिया तो जब मैं 8 को 480 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3640 आ जाता है। ठीक है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो ये आ जाता है, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना जो मैंने गलती कर दी।
तो ये प्लस आ गया यहाँ पे। अब बच्चों आगे सॉल्व करते हैं, ये 0 आ गया, ठीक है। प्लस में 3640 इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 3x², और माइनस 3 इंटू 8x क्या हो जाएगा 24x। अब ये जो 3640 इसको हम राइट साइड भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, 3x² माइनस 24x माइनस 3640, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये जो हमारा इक्वेशन बना है इक्वेशन फर्स्ट, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी मदद से हम स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों पार्ट कर लिए कंप्लीट, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 भी पूरा हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।